अल्लाह जल्ला मजदूहू ने बयान फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि जब काफिरों पे मुश्किल वक्त आता था, जब समंदरी तूफान में वो गिर जाते, बंवर के अंदर, समंदरी तूफानों के अंदर जब उनकी कश्तियां डावाडोल हो जाती तो वो भी कहते थे या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हम पे रहम फरमा, कभी तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। जिस तरह का हिंदुस्तान में हो रहा है आज, हिंदुस्तान के अंदर पुलिस वाले मस्जिदों के दरवाजों पे आके कहते हैं खुदा के वास्ते मुसलमानों तरावी के बाद दुआ करो कि इंडिया से कोरोना खत्म हो जाए। अब उन्हें भी अल्लाह याद आ रहा है। आज उनकी बीवियां बुतों को पास पास कर रही हैं। मुश्किल वक्त के अंदर अल्लाह को याद करना काफिरों की पुरानी आदत है। मैं पूछता हूं, जब इंडिया के अंदर मुसलमान नौजवानों की जुबानें काटी गई उस वक्त अल्लाह याद क्यों ना आया? उनके हाथ काटे गए उस वक्त उन्हें रब याद क्यों ना आया? बाबरी मस्जिद पे थोड़े चलाए गए उस वक्त उन्हें खुदा याद क्यों ना आया? वहां पे कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने के बाद उनकी आंखों में खंजर मारे गए उस वक्त उन्हें खुदा याद क्यों ना आया? और कश्मीरी नौजवानों के पेट चाक किए गए, 1 मिनट की वीडियो नहीं देखी जाती थी। जैसे वो दर्दनाक मनाजिर हमें सेंड करते थे। अहबाब गिरामी कदर गौर तो करें, एक मुसलमान नौजवान की शहादत का मंजर आज तक मुझे तड़पाता है। एक कोई 13-14 साल का लड़का था, इस बच्चे की उम्र का, हिंदू गुंडों ने पहले उसकी जुबान पकड़ी, उसे खंजर से काटा, उसके मुंह से खून का परनाला जारी हो जाता है। तसव्वुर तो करें जरा कितनी दर्दनाक उसे सजा दी गई। फिर उसके यहां तक हाथ काटे गए, फिर उसके बाद उसके पांव काटे गए, आखिर के अंदर उसकी गर्दन तन से जुदा की गई। आज इंडिया के अंदर कोरोना जो है बीमारी नहीं, अल्लाह का अज़ाब है।